हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल, अगर मेरी वीडियोस आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो जाएं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का, राइट। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे आज। एक्सरसाइज 9.3 हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, हम कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, हमने 8 तक वहाँ पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है उसका। एक्सरसाइज 9.3 का हम सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द अदर लाइन। एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी है एट राइट एंगल। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, बोला है कि एक लाइन है जो इन दोनों से पास हो रही है, पॉइंट्स दे रखे हैं। सपोज हम मान लेते हैं ये h,3 है और दूसरा पॉइंट है 4,1। तो एक लाइन है जो इन दोनों से पास होती हुई है, ठीक है। और बोला है कि ये इंटरसेक्ट करी है एक दूसरी लाइन को और ये लाइन जो है उसकी हमें इक्वेशन दी हुई है। दैट इज इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये है वो लाइन और बोला है ये क्लियरली कि एक दूसरे को एट राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है ना एट राइट एंगल, सो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो बच्चों आपको देखो क्वेश्चन को ना देख के समझ जाना चाहिए कि राइट एंगल का कुछ पर्पस होगा। हमने पढ़ा है ना, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का रिलेशन पढ़ा है, तो वही रिलेशन हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ क्या बोला है, एच की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए हमें पता है अगर मैं स्लोप की बात करूं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है परपेंडिकुलर मींस दे आर परपेंडिकुलर, या फिर दो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि दे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों लाइंस का जो स्लोप है, एक को m1 और एक को m2 मानूंगी, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। या फिर आप बोल सकते हैं एक दूसरे के वो स्लोप जो होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो लाइन हमें गिवन है ना, तो इस लाइन की अगर हम स्लोप करें फाइंड, सो स्लोप लाइन, ठीक है। लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, देखिए 7x बच्चों दिखे है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन सपोज L1 हम इसे मान लेते हैं, ये L1 लाइन है। तो ये कैसे निकलेगी, आपको पता है अगर स्लोप हमें चाहिए y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में आप लेकर आ जाओगे तो ये जो m होगा वो आपको स्लोप देगा। तो आपके पास इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से y अगर मैं निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 7x माइनस 19 इज इक्वल टू 9y और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7x माइनस 19 होल अपॉन 9, मीन्स ये 9 7 के नीचे भी और 19 के भी। तो हमें पता है ये हमारा m को रिप्रेजेंट करेगा mx प्लस c वाली फॉर्म से। सो ये 7/9 आपके पास स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ लाइन L1 वेयर L1 इज दिस लाइन, क्या आ जाएगा आपका 7/9, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड लाइन का स्लोप की बात करें तो यहाँ देखिए आपके पास दो पॉइंट दिए है ना, तो स्लोप ऑफ L2 बोल देते हैं हम, ठीक है। अब L2 जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें पता है स्लोप कैसे निकलता है, 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप कैसे आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होता है। तो यहाँ पे डाल लेते हैं y2 माइनस y1 माइनस, देखिए y2 अगर ये है तो y1 ये है हमारे पास, तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एच, तो हमारे पास आ गया -2 अपॉन 4 माइनस एच, ठीक है। तो एज पर वी नो दैट कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर ये स्लोप वो मान लेते हैं ये M2 स्लोप है और ये आपका M1 स्लोप है, सो M1 इंटू M2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/9 इंटू -2 अपॉन 4 माइनस एच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया देखिए -14, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 4 कितना, 9 4 36 हो गया, -36 आ जाएगा और एक माइनस ऑलरेडी है 9 इंटू माइनस एच -9h आएगा, तो ये +9h हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ रहा है -14 + 36 इज इक्वल टू 9h आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
इसको सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 22 आ जाएगा इज इक्वल टू 9h। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 22/9। तो आपसे यही पूछा गया था, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 22/9। बच्चों ये प्लीज ध्यान रखेंगे कि बच्चों की हैबिट होती है फाइनल स्टेटमेंट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करने की। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक हैबिट बना देनी है, क्योंकि आप 11th में अभी तो, पर 12th में आपको ये बहुत नेसेसरी है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपना हमेशा एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डालिए। जो भी क्वेश्चन में पूछा उसको देयरफॉर करके मेंशन जरूर करिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज दिस, है ना। तो हमें बोला है एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 और पैरेलल है इस लाइन के। तो हमें बताना है, प्रूव करके दिखाना है कि उस लाइन जो होगी वो ये होगी, वो लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो हमें पता है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया यहाँ पे, पैरेलल वर्ड यूज किया। आपको पता है दो लाइन अगर पैरेलल है, L1 एंड L2 अगर पैरेलल लाइंस है ना। अगर मैंने बोला L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब अगर L1 लाइन का स्लोप होता है M1 और L2 लाइन का स्लोप है M2, तो M1 इज इक्वल टू M2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दो पैरेलल लाइंस है तो उनका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर वो सेम है तो ऑफकोर्स स्लोप तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, तो पहली जो हमें लाइन दी है, सपोज हम लाइन L1 ले लेते हैं जो कि हमें दी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म पे लाना है। तो अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ax प्लस c इज इक्वल टू by हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे a बाई बी एक्स प्लस c बाई बी इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपके पास स्लोप आ गया a अपॉन b, है ना। तो आप बोल सकते हैं द स्लोप ऑफ L1 लाइन L1 दैट इज इक्वल टू M1 हम डाल देते हैं, वो a अपॉन b होगा। सिंस हमें पता है दोनों लाइन जो हैं L1 इज पैरेलल टू जो हमें रिक्वायर्ड लाइन प्रूफ करनी है L2, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। इट मीन्स स्लोप ऑफ L2 is also equal to what, a upon b। there is a condition given, क्या है कि वो लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज x1 y1, है ना। तो अब हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रही है, देखें x1 y1, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप कितना आया, a अपॉन b। a अपॉन बी उसका स्लोप है और x1 y1 पॉइंट से वो पास कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। देखिए एक पॉइंट दिया आपको, एक स्लोप दिया है, तो फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई नॉट यहाँ आपके पास y1 है इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट क्या यहाँ पे x1 है ना, गिवन पॉइंट। सो y माइनस y1 स्लोप क्या यहाँ पे आपके पास a अपॉन b इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस x1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, a टाइम्स x माइनस x1 माइनस b या टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। इसी तरीके से हो जाएगा, देखिए a हमने यहाँ पे करेक्ट किया, हमने ax प्लस by, यहाँ पे पहले तो लाइन L1 L2 आया आपके पास, दो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल मेंशन है तो जब हमें पैरेलल दिए हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, है ना। एक चीज मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, आई थिंक यस, b को आप इधर शिफ्ट करेंगे बेटा तो ये माइनस by आएगा। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप माइनस b और यहाँ पे भी आपके पास माइनस c आएगा, है ना। तो माइनस आएगा तो स्लोप माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन चेंज आ गया था जो प्रूव करना है, प्लस वही वेरीफाई कर रहे थे। तो यहाँ से पता चल गया हमारे पास यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ माइनस है, यहाँ एक माइनस है, तो ये आपके पास टर्म अगर माइनस है आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ गया एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, सो हेंस प्रूव्ड। आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे बच्चों, जब आप कर रहे हैं एक बार वेरीफाई जरूर करिए। यहाँ पे तो प्रूफ का क्वेश्चन तो हमें इजिली अपनी मिस्टेक मिल गई, क्योंकि वहां पे हमारे पास माइनस प्लस का एरर आ रहा था, हमने वेरीफाई किया तो हमको दिख गया, हमने पॉजिटिव by को उधर पे शिफ्ट किया था, तो ये नेगेटिव by होना चाहिए था जो कि हमने पॉजिटिव लिख दिया था।
सो इसलिए यहाँ पे स्लोप माइनस ए अपॉन बी आएगा। अगर स्लोप आ गया, दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा, पॉइंट से पता है हमें किस पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 11th क्वेश्चन है, टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2 and find the equation of other line. ठीक है, तो हमें बोला है दो लाइन है बच्चों, एक ये लाइन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और एक ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन जो हो रही है एक 60 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही है, और बोला है दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है दैट इज 2, 3 से दोनों लाइन्स जो है वो पास कर रही है। अगर एक लाइन का स्लोप, सपोज इस लाइन को बोल देते हैं L1, इसको बोल देते हैं L2, तो अगर मैं बोल रही हूँ L1 लाइन का जो स्लोप है दैट इज M1, वो बोल दिया है हमें कितना है 2 है, तो बताइए दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये पूछा गया। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, आप चाहे तो उसकी हेल्प से दूसरे का स्लोप भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमें पता है लेट, यहाँ पे ले लेते हैं स्लोप ऑफ L1 है ना, दैट इज M1 से डिनोट कर रही हूँ, वो है हमारे पास 2। तो हमें पता है हमारे पास फॉर्म है tan थीटा, एंगल का फॉर्मूला था, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, यहाँ M2 के आपका स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो आप ये मेंशन कर लेते हैं, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू M2 हमने ले लिया। ठीक है, उस लाइन का पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए tan 60 हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री, एंगल 60 दिया हुआ था, और यहाँ पे मॉडुलस आपके पास आ जाएगा M1, तो मीन्स 2 माइनस M2 बोल दीजिए, या M भी लिख सकते हैं आप, M2 लिखना चाहते हैं M2 लिख लीजिए, 1 प्लस 2 M2 है ना। अब tan 60 कितना होता है बच्चों, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2 M2। यहाँ तक क्लियर है, अभी तक हमने क्या किया। अब जब ये मॉडुलस साइन हटाएंगे आपके पास प्लस माइनस 2 केसेस आ जाएंगे, तो आप वो दोनों केसेस के लिए लेंगे। एक बार हम लोग ले लेते हैं सिर्फ √3 इज इक्वल टू 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2 M2, और एक बार आपके पास आ जाएगा माइनस √3 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2 M2 है ना। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा √3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 √3 M2 इज इक्वल टू 2 माइनस M2। कुछ इसी तरीके से आ जाएगा, जिसमें हम M2 M2 को कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए √3 माइनस √2, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, मैं दोनों टर्म्स को यहाँ ले लेती हूँ, ये √2 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 √3 प्लस 1 M2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। सो अब इसके बाद हमें M2 चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +2 हो जाएगा नेगेटिव से, और ये हो जाएगा माइनस √3 होल अपॉन, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 √3 प्लस 1 है ना। एक तो M2 ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से यहाँ से भी M2 निकाल के देखते हैं, तो ये आएगा माइनस √3 माइनस 2 √3 M2 इज इक्वल टू 2 माइनस M2, राइट। तो अब यहाँ पे आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ले जा रही हूँ मैं इसे, माइनस √3 माइनस 2, यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 2 √3 माइनस 1, M2 कॉमन ले लिया, सो M2 मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ एक माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √3 होल अपॉन, यहाँ पे मैं माइनस को डाल दे रही हूँ तो 1 माइनस 2 √3। ठीक है, तो बच्चों ये M2 आ गया आपके पास, दो पॉसिबिलिटी आ गई M2 की। क्या क्या आ गई पॉसिबिलिटी, M2 की ये दो पॉसिबिलिटी आ रही है, एक M2 ये आ रहा है, एक M2 ये आ रहा है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसमें, अभी बताती हूँ मैं आपको। सो अब हमारे पास दो M2 आ गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें बोला है इक्वेशन बतानी है लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए हमें पता है ये जो लाइन L2 है इसका स्लोप हमारे पास आ गया। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, ये एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये भी हमें पता है कि इस पॉइंट से 2,3 से पास कर रहा है, तो 2,3 से पास कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए होगा उसके लिए, 2,3 के पॉइंट से पास कर रहा है, और मेरे पास मतलब एक पॉइंट भी हो गया, और मेरे पास एक क्या आ गया, उसका पॉइंट तो आया ही आया,
साथ में उसका मेरे पास स्लोप भी है ना। तो मैं क्या करूंगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल दूंगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं हम केस 1। जब हमारे पास पॉइंट, तो हमारे पास कौन सा है, ऑलरेडी हमें पता है पॉइंट है 2,3, सॉरी 2,3, यहाँ लिख देते हैं 2,3। और तब स्लोप हम मान लेते हैं, एक बार m2 स्लोप क्या था हमारा देख लेते हैं, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 2√3, है ना, ये था। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये देखिए क्या होता था y माइनस y1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू m2, स्लोप क्या है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 2√3, ठीक है, x माइनस x1 दैट इज 2। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आ जाएगी 1 प्लस 2√3y माइनस 3, और ये हो जाएगा -6√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 x, बड़े ध्यान से ओपन करिएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा प्लस 2√3। तो मेरे पास टर्म आ रही है 2 माइनस √3x माइनस 1 प्लस 2√3y, और सारी टर्म्स इधर ही ले आए हम। तो यहाँ पे हमारे पास है -4 और -3, तो +3 हो जाएगा, और माइनस प्लस 2√3 है, प्लस 6√3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2 माइनस √3x माइनस 1 प्लस 2√3y, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये टर्म क्या आ जाए, कितनी आ जाएगी, +8√3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इसी तरीके से हमारे पास केस 2 भी है। क्या है उसमें, हमारे पास पॉइंट तो वही है 2,3, और हमारे पास स्लोप कितना है इसमें, m2 हमारे पास क्या था वो देख लेते हैं। हमारे पास था 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, है ना। तो यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, यहाँ आएगा x माइनस 2। सेम वे वही ओपन करते हैं, 1 माइनस 2√3y माइनस 3 प्लस 6√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3x -4 माइनस 2√3। तो फाइनली हमारे पास आएगा 2 प्लस √3x माइनस 1 माइनस 2√3y। अब टर्म्स उधर ले जाते हैं, -4 था, +3 तो -1, और यहाँ -8√3 इज इक्वल टू 0। सो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस एंड दिस, दोनों पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि कैसे करना है, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। अब हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, कैसी लाइन है वो एक राइट बाइसेक्टर मीन्स अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये लाइन सेगमेंट हमारे पास, एक है 3,4 और एक है -1,2, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है ये लाइन। हमें बोला है ऐसी एक लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन को, गिवन लाइन को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रही है, मीन्स इक्वली डिवाइड कर रही है, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा उसका। अगर मैं इसको m लिख देती हूँ, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये p और q है सपोज। तो हमें एक ऐसी लाइन सेगमेंट बतानी है जिसका मिड पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जो मतलब जो लाइन इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, पी क्यू के मिड पॉइंट से पास कर रही है, और सेकेंडली वो 90 डिग्री बना रही है। 90 डिग्री मीन स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, या फिर आप बोल सकते हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज -1, है ना। और दोनों पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स दिए बच्चों, तो मैं उससे स्लोप तो जरूर निकाल सकती हूँ, है ना। तो मैं लिख लेती हूँ स्लोप ऑफ लाइन L1। बच्चों बहुत इजी होता है, अगर आप चीजों को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा, है ना। L1 L2 ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा 2 माइनस 4 -1 -3। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए है -2 अपॉन -4, तो मेरे पास आ गया स्लोप है 1/2।
तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, L2 का स्लोप -2 हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख लेती हूँ स्लोप ऑफ लाइन L2 वो हो जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि आपको पता है ना, देखिए 1/2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा, तो M2 कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा ना। ठीक है, इस लॉजिक से निकाला है, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो इनका प्रोडक्ट जो होगा दैट इज M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमारे पास लो -2 आ गया। एक और चीज़ है कि हम इससे इसका मिड पॉइंट PQ का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ, अब PQ का मिड पॉइंट कैसे निकलता बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा आप लोग ने। सो x1 प्लस x2 क्या है, 3 माइनस 1, सो कितना आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन 2, एंड 4 प्लस 2 6 अपॉन 2। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया 1,3। इसका मतलब अब मुझे बतानी है इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, है ना, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर which passes through। तो देखिए बच्चे, ये पॉइंट किस पॉइंट, ये जो लाइन है L2 ये भी इस मिड पॉइंट से पास कर रही है ना, और ये मिड पॉइंट हमारे पास 1,3 आया। सो विच passes थ्रू द पॉइंट 1,3 एंड हैविंग स्लोप कितना आया, स्लोप -2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 हो जाएगी हमारे पास क्या, ये हो जाएगी y माइनस y1, है ना। तो वो हमारे पास यहाँ क्या, 3 इज इक्वल टू -2, दैट इज स्लोप x माइनस x1। तो इक्वेशन आ गई y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। सो फाइनली हम बोल सकते हैं इक्वेशन बन रही है y प्लस 2x minus 5 is equal to 0. So this is the required equation of the line. Right? I hope so समझ आ गया। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन दिस। तो हमारे पास एक पॉइंट है, ये है -1,3। थोड़ा उसको पिक्चर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी है, दैट इज 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक लाइन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा, बोला है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बन रहा है इस पॉइंट से। तो हमें इस पॉइंट से जो लाइन से बन रहा है, पॉइंट से लाइन, उस लाइन के परपेंडिकुलर का फुट जो है ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो सपोज ये कोऑर्डिनेट a, b है, हमें नहीं पता क्या है कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। परपेंडिकुलर है तो बच्चों ऑफ कोर्स 90 डिग्री मीन स्लोप आप बता सकते हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1। L1 लाइन मैंने कौन सी ली है, L1 है आपकी 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था ना y इज इक्वल टू x प्लस सी वाली फॉर्म ले आई है। सो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3/4x माइनस 16/4, तो -4 आ जाएगा आपके पास, राइट। सो 3/4 और ये हो जाएगा 4 × 16, यहाँ पे आ गया आपके पास। सो यहाँ पे से स्लोप हमारे पास जो आया दैट इज m1, वो आ गया 3/4। अब इसी तरीके से सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 आप बोल सकते हैं, तो हमें पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ L2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा, है ना। स्लोप ऑफ L2 जो होगा वो हमारे पास -4/3 आएगा, जो कि m2 है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे स्लोप पता चल गया इस लाइन का। चलिए अब उससे क्या यूज करेंगे, हमें बताना है ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। तो इस लाइन का मुझे स्लोप पता चल गया और मुझे पता है ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से भी पास कर रही है। अब हमें देखना है कि हमें ये पॉइंट्स निकालने। ये पॉइंट, एक चीज और ध्यान दिए तो ये जो पॉइंट्स है a, b, वो इस लाइन के उसमें भी डिपेंड करते हैं। देखिए इस पे भी ये लाइन जो है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये लाइन जो है वो a, b से भी पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई भी जरूर करेगी। और एक पॉइंट अगर देखें तो ये लाइन जो L2 है
जिसका स्लोप हमने लिखा -4/3 आ जाता है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ L2 को तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, स्लोप ऑफ L2 जो कि M2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा बच्चों। तो यहाँ y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, देखिए अगर ये है हमारे पास 3y2 ले लेते हैं, 3 माइनस b इज इक्वल टू -1 माइनस a, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये दोनों चीजें तो इक्वल होंगी, तो मैं बोल सकती हूँ 3 माइनस बी अपॉन -1 माइनस a इज इक्वल टू -4/3, क्योंकि दोनों ही तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 9 माइनस 3b इज इक्वल टू 4 एंड प्लस 4a। तो आप बोल सकते हैं इक्वेशन क्या आई, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, राइट। मैं अभी आपसे क्या डिस्कस कर रही थी कि ये पॉइंट जो है, सिंस AB lies on 3x minus 4y minus 16 is equal to 0, so it will satisfy the equation, है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा x की जगह a, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। हम लिख लेते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमारे पास है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से, ठीक है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो इक्वेशंस हमारे पास क्या बन रही है वो देख लेते हैं बच्चों। पहला था 4a, सो 16a प्लस 12b, यहाँ आ जाएगा 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू 20। और इसी तरीके से 9a माइनस 12b, सो 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 16 3 48, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास 25 a आ गया और यहाँ आपके पास 68 आ गया, तो a की वैल्यू तो आ रही है आपके पास 68 अपॉन 25। सिमिलरली हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। सो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 में सब्सटीट्यूट करते हैं, सो 4 इंटू 68 अपॉन 25 प्लस 3b इज इक्वल टू 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास 32 3 एंड 24 एंड 25 26 27 आ जाएगा अपॉन 25 प्लस -5 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं। चाहे इस तो आप अपनी वे से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ गया 272 माइनस यहाँ पे आपके पास 125 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3 भी। बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे -3 भी होगा क्योंकि 3 उधर गया है, आपका शिफ्ट हुआ है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो आ रहा है। सो हियर सिंप्लीफिकेशन में ये आ गया आपके पास 140